मालती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे के डिजाइन कुछ खास नहीं थे। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। मालती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई मालती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। मालती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था कि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? मालती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया। वो फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी। तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं? माँ मालती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में मालती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, मालती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता उसके बदले जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे मालती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला मालती को देखने का आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी शादी करने में। मालती के पापा भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में मालती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब मालती के पापा भी गुस्से में आकर मालती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और मालती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी मालती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता नहीं था। मालती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। मालती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी और खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। मालती की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। मालती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। मालती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। मालती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में मालती के जितने भी आजू बाजू औरतें थे, उन सभी औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत मालती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत यह भी सोचती थी कि मालती द्वारा बनाए गए खानों को हम सीख ले, लेकिन यह उन सभी को बस की बात नहीं थी। मालती के हाथों में ऐसा टाइपिंग जादू था तो मालती की इस कला को कोई भी सीख नहीं पाया। मालती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि मालती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया। वे बस मालती को देखने के लिए घर पर आने वाला था। मालती को इस बात की खबर लग गई थी, हमारी शादी होने वाली है। मालती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और मालती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। अगर सबकी बदनामी होती है, गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और मालती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। मालती माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता।
जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर ही शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, या तुम उनको छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले मालती को देखने वाले थे, लेकिन मालती उसी दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को कोई नहीं पता था कि मालती कहाँ गई है। जब लड़के देखने की बारी आती है तो मालती घर पे नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी खरी खोटी सुनाते हैं मालती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा मालती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से मालती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। मालती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन मालती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। मालती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज मालती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। मालती घर को लौट चुकी थी। मालती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। मालती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। मालती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने लगी थी कि इसी बीच मालती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने इतना खरी खोटी सुनाई, वह सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले मालती की मम्मी ने मालती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। मालती की माँ ने एक बात बोली मालती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। मालती इस बात को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जब बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाता था। मालती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। मालती की आंख में आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसा क्या गलती करती हूँ? मालती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में मालती के ऊपर अपने अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। मालती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चुपचाप खड़ी रही। मालती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। मालती बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। एक दो मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी मालती के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन मालती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। माँ ने जब देखी कि मालती अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, तब माँ सोची कि यह कोई गलत कदम न उठा ले। इसके लिए मालती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया। घर आने के लिए दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन मालती ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद मालती के पापा को अब एहसास हो गया कि मालती कुछ गलत कर रही है। और मालती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिए। मालती की मम्मी ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गई। मालती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी की मुट्ठी बांध पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने की कॉम्बिनेशन लेटर था। उसी कॉम्बिनेशन लेटर के चिट्ठी को लेने के लिए वह बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और इलाज करते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की सभी के बीच नहीं रहती। मालती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी।
डॉक्टर ने बोला कि वह धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख कर दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजर को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में तो मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंपटीशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ है, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार का कोई बयान नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा के प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहां पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर मालती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। मालती के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। मालती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसे सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मालती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए।